नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 37.5 मंथ की हो चुकी है। हाँ, लकी साइन इनके हाथ में ज़रूर है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ये मेरे हिसाब से ये हाउसवाइफ है। ये जब चौड़ाई लिए हुए पाम रहता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत करने वाला होता है। और यहाँ पर चंद्र थोड़ा सा दबाओ तो बातें करने का शौक ज़्यादा होता है। अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे और स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। बेटा बनकर चाहे इतना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी ना मिले इनके पास। काफ़ी स्ट्रांग अंगूठा है और अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। ये हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज से थोड़ी सी छोटी रह रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। इनके जीवन रेखा पर एक अलग ही टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसके बारे में बताऊँगा मैं। ये रेयर मैं देखा हुआ है। मैं एक केवल जजमेंट के हिसाब से जजमेंट दूंगा कि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से मैं जजमेंट दूंगा। चलते चलते जीवन रेखा इनकी कमज़ोर पड़ी है तो उस समय क्या हो सकता है मेरे ज्ञान के अनुसार, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेशन मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और साथ में एक सपोर्टिंग जीवन रेखा भी है तो ये भी एक एडवांटेज है। वो क्या है, कैसा हो सकता है, मेरे विवेक के अनुसार मैं जजमेंट दूंगा। हाँ, इस तरह का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला मुझे, पर मेरे विवेक के हिसाब से मैं जो कोशिश करूंगा परफेक्ट जजमेंट तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर खड़ी लाइन है तो दो चार भाषाओं का जानकार होता है व्यक्ति। इस तरह की खड़ी लाइन, और यहाँ पर जब उभार होता है तो व्यक्ति को, हाँ, ये मीठा बोलने में बिजनेस सेंस ज़्यादा प्रदान करता है। और ये जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। और यहाँ पर यश साइनें बनी है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है तो ये भी एक एडवांटेज है। अब इस फोटोग्राफ के अलावा इनका जो क्लोजअप था ये वाला, इसमें शुभ साइनें ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए, एक यहाँ पर बनी हुई है और जो भी सन लाइन पर बनती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जीवन में। और ये समृद्ध व्यक्तित्व के धनी है, यानी समृद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक यहाँ पर बनी हुई है और एक यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। अब ये साइन का ज़्यादा महत्व है। ये अच्छा धन प्रदान करती है व्यक्ति को जीवन में। एक यहाँ पर भी है। अब इंक लगे हुए पाम पर भी चलते हैं और छोटे मोटे स्क्वायर है। कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम इनके हस्बैंड का होगा ज़रूर। और ये बड़ा स्क्वायर होगा तो इंटरनेशनल लेवल तक का काम होता है। मुझे इनका काम मैं भूल चुका हूँ कि क्या है। ये पर्सनल मिल चुके हैं मुझसे इनके हस्बैंड। एक यहाँ पर देखिए, उत्तम साइन बनी हुई है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी अच्छी, और एक यहाँ पर भी है, तो पैसे की समृद्धि तो रहती है और इनके पास है भी समृद्धि।
ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये स्क्वायर हो रहा तो व्यक्ति अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है जीवन में, और आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। पर इस साइन वालों के जीवन में बल्ले बल्ले होते भी है, ये भी एक सच्चाई है। तो कम से कम 3 से 4 मैं साइन दिखा चुका। एक्चुअल में ढूंढा जाता है कलर इंक लगे हुए फोटोग्राफ में, और मिला बिना इंक के फोटोग्राफ में साइन है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और साथ साथ में लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर ये लूप बना हुआ है। ये लूप का मतलब है सीरियस नेचर। और ये जो लाइन है ये सारी ऐसे लगता है जैसे विदेश से या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना इस तरफ दिखा रही है। और ये भी लाइन है सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग तो बनने ही चाहिए। मैं एक्चुअल में इनका कामकाज भूल चुका हूँ। मुझे लगता है इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना चाहिए, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना, किसी और के प्रोडक्ट को सेवा देना, इस तरह का कार्य होना है। बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी लाइन है, तो बहुत ज़्यादा समृद्धि इनको मिलेगी। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलाती है। जुपिटर माउंट में अगर देखें तो कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। हाँ, इनके हाथ में ऐसा कोई बुरा समय दिख नहीं रहा है, पर बुरा समय अगर ये लाइन है और बुरा समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। बाकी मल्टीपल इनकम की लाइन है। ये लाइनें व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम में क्रिएट होती है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं दिखाती है। अब ये जो मंगल है, अगर इतना उभार होगा तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। महिला है फिर भी मैं बोलूँगा अगर इतना अच्छा उभार है, ये रियलिटी है अगर, तो अपशब्द बोलने की भी आदत होती है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे महिला हो। महिलाएं घर के 4 दीवारी में बोलेगी, और पुरुष रहा तो बाहर भी बोलता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। और काफ़ी क्लीन है मंगल, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। बाहरी मंगल भी व्यवस्थित ही है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। अब ये पार्ट में चंद्र पर्वत इतना अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, और कोई फोटोग्राफ में अगर दिखता हो तो देखने की कोशिश करते हैं हम। मंगल अच्छा ही है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये बता चुका, ये अगर इस तरह से थोड़ा सा भी कट हो तो बोलने की आदत ज़्यादा होती है व्यक्ति को। और ये पूरी जीवन रेखा घुमाव ले रही है। पारिवारिक सोच वाले इंसान होते, कहीं बाहर भी गए तो 2-5 बार, इवन सब्जी लेने भी गए इस तरह के लोग, तो भी घर में 2 बार फ़ोन कर लेते। इस तरह की मानसिकता होती है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क में रहते। बाकी चंद्र पर्वत पर साइनें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बारीक रेखा वाला हाथ है। पर चंद्र अच्छा है, विदेश घूमने का मौका मिलेगा जरूर। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होगा। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़, ये सारा पूरा करता है। इनकी हृदय रेखा को देखें तो कितनी उत्तम हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से। अब इस तरह की हृदय रेखा वाले सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं। इतने बजे उठना, इतने बजे ये काम करना, लंच डिनर सब फिक्स रहता है, 19-20 नहीं चलता है इनको। इसके कारण कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते, पर हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छी तरह से काम ले पाते ये लोग। हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। और भरोसे लायक भरपूर होते ये लोग, भरपूर भरोसे लायक। माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और ये सीधी चलकर अब इसमें कहीं कहीं पर वेव आ रहा है इस माइंड लाइन पर। जब थोड़ा सा भी वेव आएगा तो मानसिकता में चेंज आता है, निर्णय शक्ति लेने में कभी हाँ कभी ना इस तरह की स्थिति पैदा होती है। पर बहुत ज़्यादा वेव नहीं है, कहीं कहीं पर है वेव। बाकी माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आता होगा तो गुस्सा आता होगा। और ये लाइन थोड़ी सी भी नीचे चले या ऊपर चले तो ऐसे लोगों को नींद से रिलेटेड इशू रहते हैं। अब इनका जो मेन सब्जेक्ट है जीवन रेखा, उस पर आते हैं। ये एज ऑफ 18 में इनकी मैरिज हुई, इस लाइन ने मैरिज कराई। 23 में एक राहु रेखा ने काटा, कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनको। छोटी छोटी रेखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मैंने निकाल के रखी है। 25, 27, उसके बाद 32, इसके बाजू में 33, 34 में कोई यात्रा हुई होगी, फिर 36 और 38। यहाँ से लेकर मैं पहले राहु रेखा बता देता हूँ फिर बताता हूँ। 41, 43, 43, फिर 43 के बाद 43 और ये 48, फिर 51 और 57 के बाद छोटी छोटी राहु रेखाएं है, बहुत धागे जैसी है, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए। अब जो मेन फ़र्क इनके दिख रहा है वो लगभग मैंने ये एज बताई थी 38 के बाद, 38 से लेकर इस पीरियड तक, यानी ये पीरियड होगा लगभग 10 साल का, 48 तक ये जीवन रेखा बहुत बारीक हो गई है। यहाँ पर ये शरीर के प्रति ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा, यानी हो सकता है ये अपना वजन अच्छा खासा कम कर दे, तोल तोल के खाएंगे, इस तरह की स्थिति पैदा होगी। और यहाँ पर देखिए सपोर्ट में दूसरी एक लाइन भी है, तो ये भी सपोर्ट करती है। तो ये जब जीवन रेखा पतली बनती है तो कहीं ना कहीं ये शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान देने वाले लोगों के हाथ में होती है। हाँ, कई लोगों के जीवन में इसी तरह की जीवन रेखा होती है स्टार्ट से, वो शुरुआत से ही शरीर के प्रति ध्यान देते हैं। पर जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति अचानक शरीर के प्रति ध्यान देना चालू करता है, और यहाँ पर ये अपना वजन अच्छा खासा कम करेंगे, अच्छा खासा। ये इस तरह की कंडीशन होगी 10 साल तक, इस तरह से ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे। इसके बीच में इनके जीवन में बदलाव भी आएगा। ये या तो देश बदलेंगे, घर बदलेंगे या शहर बदलेंगे। अब ये एक बार बदल चुके हैं, ये भी मुझे मालूम है, पर आगे भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो घर बदलेंगे, 2 बार इस तरह की स्थिति आएगी। अब ये 34 को ही गिने तो 34 के बाद मैंने राहु रेखा बताई थी 36, उसके बाद 38। एक बदलाव 38 के आसपास भी नज़र आ रहा है, शहर बदलना, घर बदलना या देश बदलना। और एक बदलाव इस जगह पर दिखाई दे रहा है, यानी 10 साल के बाद 45, 48 के आसपास, ये 2 समय ये कंडीशन होगी। और इतनी बारीक अगर जीवन रेखा बन जाए तो व्यक्ति शरीर के प्रति ध्यान देना चालू करता है। यहाँ से ये शुरुआत करेंगे और ये 10 साल तक इस तरह की स्थिति में रहेंगे।
और बाकी का मैं बता ही चुका हूँ। अब इनकी धन रेखा पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट है नहीं। अगर का इंक में ही अगर गिने हम तो एक कट लगा होगा इनको लगभग एज ऑफ 32 के आसपास। छोटे छोटे कट लगेंगे 38, 39, 40। फिर एक कट लगेगा 41 या 42 के आसपास। एक 43 में कट लगेगा। एक यहाँ पर 41 में लगेगा। बस मेजर कट नहीं है। अब इस धन रेखा को दूसरी तरफ से देखते हैं। ऐसा कोई मेजर धन रेखा में उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ, थोड़ा कुछ अगर देखें तो ये पार्ट में थोड़ा सा विकास कम रहेगा, यानी एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहेगा। एज ऑफ 42 से लेकर 46 तक 4 साल थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे, थोड़े से कम ग्रोथ वाले रहेंगे। पर इसी पीरियड में दूसरी एक धन रेखा, तो कहीं ना कहीं से धन इनके जीवन में आता रहेगा। और इसके बाद तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं। अप टू एंड तक नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। अलग अलग माध्यमों से बुढ़ापे में तो और ज़्यादा धन आएगा। तो धन के मामले में इतना माइनस पॉइंट वाला हाथ नहीं है। हाँ, ये जीवन रेखा इनको शरीर के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेशन कराएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।